सचमुच में मतलब कबाड़ी बेच के करोड़पति बन गए? सर बहुत स्ट्रगल करने के बाद ही बना हूँ सर। ये सब कैसे शुरुआत? सर ये कबाड़ी.com में ना हम लोग जैसे आप रेस्टोरेंट का मेन्यू देखते हैं, सिमिलर हम लोग ना कबाड़ी में एक मेन्यू लगा रखे हैं। हाँ सर, ये डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं पूरा रांची नगर एरिया में, और हमारे पास 40,000 घर का स्क्रैप हम लोग उठा चुके हैं सर अभी तक। इसको प्रेस करने के बाद हम लोग रिसाइकलिंग के लिए प्लांट पे भेजते हैं। इसमें मतलब कि जो भी आप खरीद कर लाए वो लोहे का सामान वो इसमें डाल दिए और इसको कंप्रेस। सुबह आप एमबीए करने के बाद नौकरी नहीं किए, ये काम किए, तो आज के डेट में कितने लोगों को आप नौकरी? सर ये तो कहा गया है कि अभी हम लोग के टीम में सर 32 से 35 स्टाफ है सर। कबाड़ बेचकर कोई कैसे करोड़पति बन सकता है, आज यही कहानी बताने और दिखाने हम आए हैं। दरअसल हमारे साथ शुभम है। शुभम एमबीए के स्टूडेंट रहे हैं। एमबीए पास करने के बाद इन्होंने नौकरी नहीं की बल्कि कबाड़ी खरीदने और उसे बेचने का काम शुरू किया। 5 साल पहले इन्होंने शुरू किया था और 5 साल बाद इनका साम्राज्य देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये पूरा जो कबाड़ी है ये राजधानी रांची के कई इलाकों से खरीद कर यहाँ पर लाते हैं और इसके बाद यहाँ पर कंप्रेस करने के बाद बाहर इसे बेच दिया जाता है। कबाड़ी.com के नाम से ये इस कबाड़ी को खरीदते हैं। इसके लिए बाकायदा ऐप बना है, वेबसाइट है, टोल फ्री नंबर है। शुभम सचमुच में मतलब कबाड़ी बेच के करोड़पति बन गए? सर बहुत स्ट्रगल करने के बाद ही बना हूँ सर। अभी भी स्ट्रगल ही लाइफ है, स्ट्रगल चल रहा है सर। और जितने भी हैं यहाँ पे मेरे स्टाफ मेंबर्स, उनको भी हम लोग रखे हैं सर काम। ये सारा खरीद कर आप लोग इसी तरह लाते हैं? हाँ सर, ये डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं पूरा रांची नगर एरिया में, और हमारे पास 40,000 घर का स्क्रैप हम लोग उठा चुके हैं सर अभी तक। और डोर टू डोर परचेज करते हैं और उसके बाद सेग्रीगेशन करते हैं और इस तरह से बंडल बना के रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए बाहर भेजा जाता है सर। ये रिसाइकलिंग मशीन है? नहीं सर, ये बंडल प्रेस मशीन है। इसको प्रेस करने के बाद हम लोग रिसाइकलिंग के लिए प्लांट पे भेजते हैं। इसमें मतलब कि जो भी आप खरीद कर लाए वो लोहे का सामान वो इसमें डाल दिए और इसको कंप्रेस करते हैं सर। कंप्रेस करके इसको रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए बाहर भेजा जाता है सर। सुबह आप एमबीए करने के बाद नौकरी नहीं किए, ये काम किए, तो आज के डेट में कितने लोगों को आप नौकरी? सर ये तो कहा गया है कि अभी हम लोग के टीम में सर 32 से 35 स्टाफ है सर, और 32-35 लोग मेरे से जुड़ के काम कर रहे हैं सर। यस। कितनी गाड़ियां हैं जो दिन भर? सर रांची में लगभग 8 से 9 गाड़ियाँ हमारा पूरा डोर टू डोर नगर निगम में पूरा घूमती है सर। यस। ये कोई भी व्यक्ति अगर कबाड़ बेचना चाहे आपके पास, आप कबाड़ खरीदते हैं तो कैसे संपर्क? सर हमारा एप्लीकेशन है द कबाड़ी.com के नाम से। वो बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। उसमें नाम एड्रेस मेंशन करेंगे, पिकअप वैन जाएगी, कलेक्ट करेगी, कलेक्ट करने के बाद वेट करेगी, वेट करने के बाद पेमेंट आपको दे देगी और यहाँ पे लाके सेग्रीगेशन करते हैं सर। 5 साल पहले जब आए थे छोटा सा एक दफ्तर था, एक ही टेबल पे आप बैठते थे, अभी इतना बड़ा है और आप बता रहे हैं कि ये सिर्फ लोहे का है, इसके अलावा ये पेपर का अलग है, इसके अलावा एक जो एम्प्लॉय लोग बैठते हैं उसके लिए अलग दफ्तर है। तो कितने दफ्तर हो गए? सर कबाड़ी को एकदम भी प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं सर हम लोग। कॉल सेंटर अलग रखे हैं, टीम लीडर अलग रखे हैं, मैनेजमेंट अलग रखे हैं, जितने भी स्टाफ है, पिकअप बॉय का अलग है, सारा मतलब जितना भी डिपार्टमेंट एक पढ़ा लिखा होता है उस तरह से डिपार्टमेंट हम लोग बांटे हुए हैं सर। यस सर। सभी मिलकर आप मिलकर करते हैं। कोई मार्केटिंग का है, कोई पिकअप का है, कोई सेग्रीगेशन का। यहाँ पे देखिए सेग्रीगेशन और प्रेस का काम हो रहा है। मैंने ऑफिस दिखाया, ऑफिस में केवल मैनेजमेंट का काम होता है। इस तरह से जितना भी पढ़ लिख के आए सर वो मैनेजमेंट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं सर। ये कंप्रेसर में कितनी महिलाएं काम करती हैं? ये कंप्रेसर में करीब 5 से 6 महिलाएं काम करती हैं सर। हर दिन सुबह से शाम? जी सर। यस सर। उसके बाद ट्रक आता है और यहाँ से खरीद कर ले जाते ट्रक आता है, ट्रक में लोड होता है सर, लोड करके फिर फैक्ट्री में बेचते हैं सर। हैं। ये कहाँ बेचते हैं? ये सर रामगढ़ रहा और बोकारो जा रहा है सर। अभी वहाँ पे लोहे का लोहे का प्लांट है सर। वहाँ पे गल के फिर से दोबारा बनेगा। एक इंगोट आता है सर, इंगोट से फिर वो अपना जिसको सरिया बनाना है वो सरिया बनाएगा, जिसको वोल्ट बनाना है वोल्ट बनाएगा। जी सर। ये बहुत मतलब बारीक वाला काम होता है कि किस चीज़ का कितना दाम लगाना है फिर खरीदना है इस हिसाब से कि ताकि बेचें तो फ़ायदा हो। ये सब कैसे शुरुआत? सर ये कबाड़ी.com में ना हम लोग जैसे आप रेस्टोरेंट का मेन्यू देखते हैं, सिमिलर हम लोग ना कबाड़ी में एक मेन्यू लगा रखे हैं। हम लोग कागज़ का आइटम का मेन्यू लगा रखे हैं, कार्टन न्यूज़पेपर, बुक्स, कॉपी का मेन्यू लगा रखे हैं, प्लास्टिक का मेन्यू है, टीना का, लोहा का, ई वेस्ट का, बिल्कुल मेन्यू की तरह रखें और मेन्यू के अकॉर्डिंग मतलब रेट चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग परचेज करते हैं सर। ये हो गया लोहे का सिर्फ? यस सर, लोहा और टीना का। इस ट्रक से जाता है या ट्रक भी खरीदता है? ये ट्रक से जाता है सर, ट्रक रखा हुआ है काफ़ी दिन से। यस सर। अभी तक कितने का ट्रांजेक्शन हो गया सर? अभी तक देखा जाए रांची नगर निगम में हम लोग 1300 टन परचेज कर चुके हैं सर स्क्रैप।
जिसको प्रोक्यूर्ड और रिसाइकल करा चुके हैं सर। 1300 टन सिर्फ लोहा? नहीं, सारा सारा स्क्रैप टोटल प्लास्टिक भी है, ई वेस्ट भी है, कागज भी है और मेटल भी है। सारा स्क्रैप मिला के हम लोग का 1300 टन का हम लोग रिसाइकल करा चुके हैं सर। कितने घर से ये हुआ? ये 40,000 प्लस घर से उठा चुके हैं सर। हमारे पास 40,000 घर का ऑर्डर का, घर का नंबर है, एड्रेस है और कितने कितने स्क्रैप बेचे उनका सारा डिटेल है सर हमारे पास। तो एक बार जुड़ते होंगे वो हमेशा? हमेशा है सर। एक बार जाते हैं फिर खुश हो जाते हैं, इतना सारा रेट आता है, प्राइस आता है स्क्रैप का, क्योंकि प्रॉपर वेट करके आते हैं सर, तो पता ही नहीं चलता है कि कितना आना चाहिए। अब जो वजन करते हैं कोई स्क्रैप को तो इतना ज़्यादा पैसा आता है, तो बहुत कस्टमर भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं सर। कागज का आइटम में हम लोग डिवाइड किए, एक काटन, दूसरा है न्यूज़पेपर, थर्ड है कॉपी और चौथा है बुक। इतना मटेरियल कागज में हम लोग रखे हैं सर। ये अलग अलग सब? हाँ, अलग अलग यहाँ पे सेग्रीगेशन करेंगे और इस तरह का बंडल बनता है। और ये बंडल बनने के बाद? बंडल के बनने के बाद एक गाड़ी में लोड होकर फिर प्रेस होकर फिर रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए बाहर जाता है सर। ये बंडल करके वेट करते हैं उसके बाद भेजते हाँ, बंडल से वेट होता है, उसके बाद जाता है सर। हैं? और ये फिर कहाँ चला जाता ये सर अभी तो रायपुर भेज रहे हैं सर। रायपुर में फैक्ट्री है, इसको गलाती है सर, रिसाइकलिंग करती है। अभी रायपुर भेज रहे हैं सर। है? तो कार्टून, पेपर, कॉपी, मतलब 3 कैटेगरी? 4 कैटेगरी, काटन, न्यूज़पेपर, बुक्स और कॉपी, 4। उसको पैक करते हैं और यहाँ से जी सर, यस। वो आपका बात किया हुआ है, वहाँ जाके फिर ये हाँ सर, वो रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकलिंग गल के फिर दोबारा बनता है सर। फिर कार्टून का कार्टून ही बनेगा और बुक का बुक ही बनता है। केमिकल आता है, केमिकल इस पे डालेंगे तो बिल्कुल ये प्लेन पेपर हो जाएगा, वाइट पेपर। कॉपी है, कॉपी में उस केमिकल को डालेंगे तो वाइट हो जाएगा, तो फिर नया पेपर और उसको मिक्सअप करके रिसाइकलिंग प्रोडक्ट से न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है सर। ये क्या, ये दफ्तर हो गया? ये सर मेरा कलेक्शन सेंटर हो गया हमारा सर। थोड़ा इधर, ये thekabadi.com कलेक्शन सेंटर है। ये मतलब पहले जो छोटा वाला वहाँ था उसी? ये हमारा टोटल अभी 4 कलेक्शन सेंटर है रांची में सर, और एक कलेक्शन सेंटर जमशेदपुर में है। टोटल 5 कलेक्शन सेंटर है। यस सर। झारखंड में 5? यस सर, झारखंड में 5 है। ये कलेक्शन सेंटर मतलब ऑटो वाले लाकर यहाँ पर डंप करते हैं, डंप करने के बाद सेग्रीगेशन करते हैं और अलग अलग जहाँ पे प्लास्टिक का वेयर हाउस है, कागज़ का वेयर हाउस है, मेटल का वेयर हाउस है, वहाँ पे हम लोग देते हैं सर, रखते हैं वहाँ पे। छोटे छोटे जो ठेले पर लेकर खरीदते हैं उनसे भी आप लोग करते हैं? नहीं, उनसे नहीं करते हैं सर, हम लोग अपना ही खरीद? बिल्कुल। हमारा जो अमित कुमार जो यहाँ के आयुक्त थे, उनसे जब हम लोग मीटिंग किए थे तो उन्होंने बोले थे यहाँ पे रैक पिकर्स कितने हैं। रैक पिकर्स का मतलब है जो चुनने वाले कितने हैं, तो हमारे पास रैक पिकर्स मतलब मिलते ही नहीं थे, जुड़ते ही नहीं थे, क्योंकि क्या हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, अब रैक पिकर्स ही बनाना स्टार्ट कर दिया। पढ़े लिखो लोगों जो हैं उनको ही रैक पिकर्स बना रहे हैं। अभी मॉर्निंग में क्या करें, सुबह 4 बजे उठाते हैं उनको, 2 घंटा केवल जितना भी गली मोहल्ला जाता है हम लोग ऑटो देते हैं, और ऑटो से मतलब जितना भी गली मोहल्ला से कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद ऑटो में लाते हैं और ऑटो में लेके बाद यहाँ पे आते हैं। फाइनली वो पढ़ लिख के भी एक रैक पिकर का काम कर रहे हैं सर। अच्छा, जब आप शुरुआत किए थे तो उस समय झारखंड स्टार्टअप में भी आपका चयन हुआ था। सरकार से या फिर नगर निगम से कोई मदद अभी? सर झारखंड में स्टार्टअप में सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने 10 लाख का किया था, लेकिन अभी तक वो स्कीम बंद हो चुका है, तो अभी तक हमें मिला नहीं सर वो, और नगर निगम से भी कुछ हम लोग को मिल नहीं रहा है। हालांकि हम लोग डेटा नगर निगम को देते हैं कि किस घर से कितना स्क्रैप कितना उठा, हर डेटा हम नगर निगम को देते हैं सर। क्या करता है सर एक्चुअली में स्वच्छ भारत मिशन का कुछ प्रोग्राम चल रहा है, उसमें उनको डेटा कुछ काम आता होगा। मतलब आपके डेटा का इस्तेमाल कर ले रहा है, आपको ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आपको फायदा नहीं, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा सर नगर निगम से। आप लोग अपना काम? जी सर, हम लोग बस वही है, कलेक्शन कर रहे हैं, एक रोजगार का काम हो गया, और स्वच्छ भारत मिशन से देखा जाए तो ये जुड़ा हुआ है सर। जितना भी ये कबाड़ी है, मतलब अच्छे जगह से रिसाइकिल के लिए भेज रहे हैं हम, तो एक सही तरीके से रिसाइकलिंग हो जा रहा है सर। तो आज के युवा जो नौकरी के लिए भागते हैं पढ़ाई लिखाई करके, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? मुझे मैसेज देना होगा सर, पहले तो वो सही तरीके से नॉलेज गेन करे। कोई भी बिजनेस करना है, अब बिजनेस को पहले थोड़ा खड़ा करे, फिर मतलब रन में लाए, मतलब खड़ा करे फिर बड़ा करे। ऐसा होता है कि पहले सोचते हैं कि हम बड़ा कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पहले धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। 5 साल पहले बहुत छोटे लेवल में काम करना चाहिए, उसका धीरे धीरे जैसे होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद बिजनेस को अच्छे लेवल में ले जाना चाहिए। लोग सोचते हैं कोई वीडियो देखे, कोई यूट्यूब में देखे, अब बड़ा बिजनेस कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। सर उतना ग्राउंड लेवल में नहीं सोचा जाता है, इतना होता नहीं है सर। स्टेप बाय स्टेप सोचिए और उसके बाद खड़ा कीजिए, फिर दौड़ाइए बिजनेस को। आज के डेट में आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है सर, अब खड़ा हो गया बिजनेस, अब दौड़ भी रहा है। यस सर। ये जब हम लोग शुरू में ही किए थे तो उस समय सब कोई बोला था कि कबाड़ी वाला करोड़पति बन गया, तो अब सचमुच में बन गए? सर अब गांधी जी से गांधी कमा रहे हैं सर, अब तो हो गया। मतलब गांधी जी से मतलब गांधी कमा रहा है, दैट मीन्स गांधी जी का जो ड्रीम है, उनका स्वच्छ भारत, स्वच्छता था, उनका ड्रीम को फुलफिल करके और गांधी भी अर्निंग कर रहे हैं सर अब। यस सर, नोट कमा? यस सर, गांधी से गांधी कमा रहे हैं।
30-40 लोग को रोजगार भी दे रहे हैं। जी 2 साल को रोजगार भी दे रहे हैं, अर्निंग भी हो रहा है सर, और शहर साफ भी हो रहा है सर। कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं तो अच्छा लगता है, हैप्पी लगता है कि शहर को साफ कर रहे हैं सर। तो बिल्कुल देखिए, एक काम से कई फायदे। एक तो पैसा कमाना हर किसी का मोटिव रहता है, लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि गांधी जी के सपनों के साथ गांधी जी को कमा रहे हैं। मतलब है कि गांधी जी का जो सपना था स्वच्छ भारत का, तो ये कचरा शहर से बाहर निकाल कर भेज रहे हैं, बेच रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं। और देखिए, ये ऐसे ऐसे कई गोदाम जो हम एक एक करके आपको घुमाए दिखाए कि किस तरह से ये शहर के अलग अलग इलाकों में है। छोटा सा इन्होंने आज से 5 साल पहले छोटी सी इसकी शुरुआत की थी और आज इतना बड़ा हो गया। और आप देख सकते हैं कि ये एसी कमरा वाला जो मंगल टावर में इनका दफ्तर है, अब उसमें कर्मचारी बैठते हैं, खुद सुबह बैठते हैं, वहाँ क्लाइंट डील करते हैं। चूँकि अब राजधानी रांची से ये इनका जो व्यवसाय है वह निकलकर अब जमशेदपुर की तरफ भी बढ़ा है और जमशेदपुर में भी एक दफ्तर इनका खुला है और कई लोग इससे रोज़गार पा रहे हैं। और इसलिए कहा जाता है कि रोज़गार के पीछे न भागकर स्वरोजगार पर यदि ध्यान दिया जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in